नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का एमबीए मीडिया नेटवर्क में स्वागत है। आज मीरा भाईंदर शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक 11 वर्षीय ग्रंथ नामक बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो जाती है, जिसके बाद से ही मीरा भाईंदर शहर में हड़कंप सा मच गया। आपको बता दें कि ग्रंथ लगभग 1 हफ्तों से यहाँ पर स्विमिंग सीखने के लिए आ रहा था और यहाँ पर लगभग 6 लाइफ गार्ड भी मौजूद हैं जो बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं, या ये कह सकते हैं कि बच्चों पर नजर रखते हैं। लेकिन 6 लाइफ गार्ड होने के बावजूद भी ग्रंथ जो है वो स्विमिंग पूल में डूबकर मर जाता है। के पेरेंट्स को लगभग 12:30 बजे के आसपास इस मामले की जानकारी दी जाती है और उन्हें टुंगा अस्पताल बुलाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों ने ग्रंथ को मृत घोषित कर दिया गया। इस पूरे मामले पर हमने परिवार वालों की प्रतिक्रिया ली, साथ ही साथ स्थानिक नेताओं से भी इस मामले में जानना चाहा। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या जानकारी दी है, आइए आपको दिखाते हैं। बच्चा लास्ट 7 दिन से स्विमिंग सीखने जा रहा था। नॉर्मली इनका टाइम सोम से शनिवार को शाम को 7 से 8 का होता है। आज संडे था तो 11 से 12 का टाइम था। हमारे ग्रुप के बच्चे साथ में गए थे, उनके पेरेंट्स भी गए थे, तो 6-7 जन ग्रुप है वो गए थे वहाँ पे। तो 11 बजे वहाँ पे छोड़ दिया। फिर उनके बाद मुझे 12 सवा 12 के आसपास फ़ोन आया कि आप जल्दी से टुंगा पहुँचिए। मैं टुंगा पहुँचा, तब जाके मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई है कि मेरा बच्चा अब रहा नहीं है। दूसरी बात, वहाँ के लाइफ गार्ड वहाँ से उनको लेके आए हैं, साथ में उठा के उनको लेके आए थे। उसके बाद में हॉस्पिटल में, तब तक वो हॉस्पिटल वाले से बात हुई तो हॉस्पिटल वाले के आने से पहले बच्चा चला गया है। उसके बाद में कुछ नहीं है। लेकिन साइंस ऐसा कहता है कि जब पानी के अंदर बच्चा जब डूबता है, उसके बाद 10 मिनट या 15 मिनट व्यक्ति की सांसें चलती है, सांस में से पानी निकल सकता है, वो बच सकता है। यानी समझो कि बच्चा सब जन निकल गए, तब भी लाइफ गार्ड ने उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बच्चा कोई तैर रहा है, कोई डूब रहा है, कोई फ्लोटिंग कर रहा है। फ्लोटिंग 10 मिनट तक होती है बॉडी की, पानी अंदर जाने के बाद भी, तभी उन्होंने कार्रवाई देखा नहीं। उसके बाद में बच्चा ऑन द स्पॉट वहाँ पे फिनिश होगा, वो दौड़ के आया, डर के मार के लेके आया, नहीं तो वहां से वो भाग जाते थे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ये कैसा है कि ये आज मेरे परिवार के साथ मेरे घर में हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि किसी के परिवार में ऐसी सिचुएशन ही बने कि ये ट्रेनिंग का सेंटर है, ट्रेनिंग खेलने जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, चेस खेलने जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो लाइफ गार्ड होते हैं, वहाँ पे सिखाने वाले टीचर्स होते हैं, वो अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो कौन सिखाएगा, कौन करेगा? अगर ऐसे ही लापरवाही चलती रहेगी तो लाइफ गार्ड का मतलब क्या? क्या फीस का मतलब, क्या प्रशासन का मतलब? प्रशासन किसको, ठेकेदार पे किसको देते हैं? बिना जांच किए हुए ऐसे ठेका दिया जाता है, कैसा है? प्रशासन ये ध्यान नहीं देता है कि इसकी पूरी डिटेल्स है कि इनके लाइफ गार्ड सीखने वाले। मेरे को ऐसा लगा कि लाइफ गार्ड भी सीखने वाले थे। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चा उनको सिखा रहा था, ऐसा मुझे लगा, फील हो रहा। मेरा बच्चा आज की तारीख में सिंगापुर के टॉप लेवल में, इंडिया के टॉप लेवल में फर्स्ट आया हुआ है। इतना इंटेलिजेंट था वो बच्चा, यानी हर एक चीज को वो कैचअप करता था। मेंटल मैथ्स करके एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर सिंगापुर में इंडिया में फर्स्ट वन पे है। यानी उसने एग्जाम 26 मिनट में की और किसी ने 26 मिनट 20 में की। मैथ्स का एग्जाम था वो, यानी वहाँ पे लाखों, इंडिया के लाखों बच्चों में टॉप 1 पे वो। आज उसको स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, वहाँ पे रुका हुआ है अभी भी। और वो हर एक चीज को कैचअप करता था, फास्ट करता था, कोई भी चीज में हो, वो खेल में हो, पढ़ाई में हो, सोशल में हो, हर चीज में वो करता था। आज सोसाइटी में भी वो है ना, सबके बीच में रहता है, क्रिकेट भी खेलता है, स्विमिंग भी करता है। लेकिन ऐसी लापरवाही प्रशासन के हिसाब से हुई है, ये मैं मानता हूँ। जिन्होंने ये ठेका लिया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लाइफ गार्ड तो उनके नीचे वाले हैं, यानी ये जिनको ठेका दिया, जो मेन है, बॉस है, उनके ऊपर कार्रवाई करके ये पूरा ठेका कैंसिल करके नए से अच्छे से करे, ऐसी मैं मांग रखता हूँ कि फ्यूचर में किसी मीरा भाईंदर के निवासियों को ऐसी कोई तकलीफ ना पहुंचे, ऐसी मेरी मांग है। ठेकेदार के बॉस को, ठेकेदार लाइफ गार्ड को मिलनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार के बॉस को मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी सजा। जब तक वो कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिले, तब तक मैं यहाँ से बॉडी हटाऊंगा भी नहीं और यहाँ से पिकअप भी नहीं करूंगा। यहाँ मैं धरने पे बैठने वाला हूँ, ये बात पक्की है। मेरे साथ में कम से कम मीरा भाईंदर के लाखों पब्लिक यहाँ पे बैठेगी बच्चों के लिए। हो सकता है कल अगर व्यवस्थित कुछ नहीं हुआ तो हम मंगलवार या बुधवार का भाईंदर कॉल बंद का भी कॉल कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये एक बच्चे की जिंदगी का सवाल था और आगे ऐसे और भी कई बच्चे जाएंगे तो उनका जिम्मेदार कौन रहेगा? क्योंकि ये एक लापरवाही हुई, वो लोग और भी कई लापरवाही कर सकते हैं वहाँ पर। तो उनको तो वहाँ केवल, मुझे लग रहा है कि पैसों से मतलब है। कॉन्ट्रैक्टर किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता है? पैसे के लिए लेता है ना वो। तो उसको क्या पड़ी है सेफ्टी की, बच्चों की? अगर बच्चों की सेफ्टी होती तो आज ये हादसा होता वहां पे। ये सब पैसे का खेल है वहां पे। अगर आप वहां चला नहीं सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे देके चलाना चाहते हो, तो क्यों चलाते हो ऐसी ट्रेनिंग सेंटर? बंद कर दो ना इनको सबको।
तो किसी के बच्चे की जान तो नहीं जाएगी ना। आज अगर बंद रहता वो तो आज हमारे बच्चे की जान जाती है। हम जाते हैं वहाँ पे सिखाने के लिए बच्चे को। 11 साल का एक बच्चा स्विमिंग पूल में डूबा है आज, जो भाईंदर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लब है उसके अंदर, और भाईंदर वेस्ट का रहने वाला है। हसमुख जी उनकी डैडी है। बेटे का नाम जो जिसका डेथ हुआ वो ग्रंथ है। और ये जो हुआ है तो प्रथम दृष्टि लगता है कि हर स्विमिंग पूल के पास लाइफ गार्ड होते हैं, तो स्वाभाविक है कि लाइफ गार्ड की लापरवाही की वजह से हुआ है, ऐसा प्रथम दृष्टि लगता है। लेकिन फिलहाल पुलिस स्टेशन में एफआईआर की है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी है, फुटेज भी है कि वाकई में ये घटना कैसे घटी और जो है उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। स्वाभाविक है ना कि इस तरह की घटनाएं जो है इसको टालने के लिए लाइफ गार्ड को रखा जाता है, जो नियम का पार्ट है। और लाइफ गार्ड के होते हुए ये घटना घटी कैसे, तो मैंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। एज ए विधायक भी कहूँगा और एज ए मानवता के नाते भी कहूँगा। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल परिवार की भावना बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने घर के लाल को खोया है। 11 साल का ग्रंथ स्विमिंग करने जाता है सीखने के लिए और उसके बाद वो वापस नहीं आता, तो परिवार की व्यथा बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की है। अप्राकृतिक एक जो होता है डेथ का मामला उन्होंने दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस ने वहाँ के सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब अपने ताबे में लिए हैं, जो मुझे सूचना है, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और उसमें जो भी निष्पन्न आएगा, जिसको जो भी उसमें आरोपी होगा, जो गुनहगार होगा, उसको सजा मिले, ऐसी परिवार की और हम सभी की भी यही भावना है कि जो भी उसके अंदर लाइफ गार्ड की लापरवाही है या मैनेजमेंट की लापरवाही है या जो भी जिसकी लापरवाही है, उसके हिसाब से जो भी है गुनहगार, उसको उसकी सजा मिले। देखिए, कैसा है कि सबसे पहले कॉल मुझे आया, मैं तुंगा हॉस्पिटल जब पहुंचा तो मैंने देखा परिवार वगैरह सबको संभालना था। और उसके बाद में जैसा आपने कहा कि सबके लिए मेरी तो एक ही है कि 100% लाइफ गार्ड जो है ना, वहाँ पे बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं वो तो इस हादसे से हमें मिल ही गया सबक। लेकिन मैं तो पेरेंट्स को ये कहूँगा कि जो भी अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने भेजते हैं वो खुद उन पर अपनी नज़र रखें, किसी के भरोसे अपने बच्चे की ज़िंदगी को ना सौंपें। वो मेरी व्यक्तिगत जो है ना, ये मेरी राय रहेगी पेरेंट्स को कि वो खुद वहाँ बैठें, अपने बच्चों को स्विमिंग सीखते समय वो खुद उनका ध्यान रखें और लाइफ गार्ड वहाँ रहे कि नहीं उनके ऊपर भी वो सुनिश्चित करें। तो ये सब चीज़ें सेफ्टी मेजर अपने को भी लेना एक भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो जो दोषी है उन पे कड़क से कड़क कार्रवाई हो, जांच बिठाई जाए, क्योंकि अब क्या होगा कि एक दूसरे पे धकेलने का काम चालू होगा। कुछ न कुछ बच्चे में दोष निकाला जाएगा कि इसने ये सुना नहीं है ये। लेकिन एक रूल है, जहाँ पूल है वहाँ लाइफ गार्ड का होना बहुत जरूरी है। और लाइफ गार्ड इसीलिए होते हैं कि वो एक एक बच्चों पे नजर रखे। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं मालूम है अब की डेट में कि कितने बच्चे वहाँ थे, क्या कैपेसिटी के बाहर थे जिसपे लाइफ गार्ड का कंट्रोल नहीं था, क्या ये हुआ है, ये सब अब जांच के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन जो भी दोषी है, हम कॉन्ट्रैक्ट देने के समय अटी शर्ती में भी हम इतना ढील छोड़ते हैं। कभी कभी लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सब हम कॉन्ट्रैक्टरों के लिए ही बना रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या अटी शर्ती है, क्या नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत रद्द कर दिया जाए, जो जिसकी वजह से अगर एक जान गई हो तो वो कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत रद्द किया जाए, दोषी को सजा दी जाए। कॉन्ट्रैक्टर को भी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी भी है। तो ये सब तो होना ही चाहिए। जान गई है, इतना बड़ा नुकसान तो मुझे नहीं लगता जिंदगी में कोई भी भरपाई कर पाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कम से कम उन दोषियों को सजा देने से ये तो हो जाएगा कि आगे और कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी। तो आपने देखा, जो परिवार के लोग हैं उन्होंने बात करते हुए बताया कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो भी ठेकेदार चला रहा है उसका ठेका रद्द हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में वो भाईंदर बंद आंदोलन करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। इस मामले में जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगा उसे हम समय समय पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें MBA मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे, धन्यवाद।